So, hello friends, good morning once again. We are there in another morning walk, Don't compare children. and this is the Walk the Talk Show episode number 4. And this episode, once again, my talking partner, walking partner, and an educator, womanpreneur, a loving and caring mother and sweet wife, Mrs. Pooja Gupta is with me. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक का, जो कि मैं रैंडम पिक करना चाहता हूँ. दैट इज़ दी not related to the personal but the related to the some system. You know that the whenever you are there in a society, various kind of system persist, like law, administration, particularly education. These are the system which is persisting, like food and shelter. All those are the systems. So as we know that we are there in a one system, that is the education system. So we are trying to see that, like how to transform the education system by adaptations of various means, and what should be the changes in a education system. हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके के बदलाव होना चाहिए, कैसे हम अपने कंट्री, अपनी सोसाइटी में एजुकेशन को इम्प्रूव करें, ट्रांसफॉर्म करें. आई एम नॉट टेलिंग दैट द करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड और बैड, जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, what should be there. So let's listen from the Mrs. Pooja Gupta. Over to you. हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नमस्ते. और जो सर ने बोला है कि जो हमारा आज का मतलब अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई करने का तरीका है, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी छोटे बच्चों के लिए. छोटे बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें थ्योरी बेस ना बना के प्रैक्टिकल बेस बनाना चाहिए. वैसे भी आजकल जितने भी प्री स्कूल्स आ गए हैं या जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं, वो हर चीज़ बच्चों को प्रैक्टिकली ही सिखा रहे हैं. तो उससे क्या होता है, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और उसको वो अपने रियल लाइफ में भी यूज कर पाते हैं. तो इसी तरीके से जो हमारा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का सिस्टम है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल बनवाएं बच्चों से, या एक्सपेरिमेंट जो हम बोलते हैं करते हैं उनको बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बच्चे नर्सरी से ही कर लेते हैं. LKG UKG के एक्सपेरिमेंट होते हैं. फिर क्लास 1 से क्लास 5 तक के साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हैं या EVS रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है. जैसे कि बच्चों को एक बेसिक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. आज के बच्चों को ये नहीं पता कि ये मसाले जो घर में हम यूज करें उनको क्या कहते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में यही उनको नहीं पता इनको क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं. लेकिन उन्होंने सिर्फ किताब में देखा है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में क्या यूज है, उसका कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको उनको दिखानी चाहिए. जैसे अभी क्लास 3 में ही ये मसाले वगैरह के बारे में है स्कूलों में. तो पिक्चर तो जान लेते हैं कि हाँ ये है, ये है, इसका क्या यूज है, प्रैक्टिकल उनको नहीं पता है. जैसे कि आप चाहे आप ग्रेन्स ले लीजिए. ग्रेन्स जैसे कि दाल चावल में बहुत सारे टाइप के ग्रेन्स होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, या हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है. आजकल वो सब जानते हैं कि दाल है, ये राइस है, बस. लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो नहीं जानते हैं. हमें उन चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए, और तभी बच्चे खाएंगे भी, उसके बेनिफिट भी समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट हैं, और तभी वो लोग दूसरों को भी बोलेंगे कि हाँ. आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या खाते हैं, जनरली चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, ये सबसे ही पेट भर लेते हैं. तो प्रैक्टिकली आप इस तरीके से उनको सिखाएं, इस तरीके से उनके सेशन लगवाएं कि आज आपको ये इस तरीके की रोटी लेके आना है, या इस तरीके की सब्जियां टिफ़िन में लेके आनी है. वैराइटीज़ आप सब्जियां उनको बताइए, फ्रूट्स बताइए. तो ये छोटे बच्चों के लिए हो गया. और जो बड़े बच्चे हैं 1 to 5 के, वो तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. मैंने कई स्कूलों में देखा है
बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनवाते हैं बच्चों से, क्ले आर्ट करवाते हैं, क्ले से भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी 1 to 5th वाले बच्चे भी क्ले से बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बनाते हैं। तो जो भी है आप उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस, जो भी चीज़ हमें सिखाई जाती है हम उसको एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करें तो बच्चे जल्दी समझेंगे। और जैसे कि अब मैं बात करती हूँ 5th से लेके 8th तक के बच्चों, 5th से लेके 8th तक के बच्चों में आप उनको एक ट्रेनिंग सेशंस दें। ट्रेनिंग सेशन मतलब पढ़ाई तो अलग चीज़ है, जैसे कि कला से रिलेटेड है या उनको जिस चीज़ में मास्टरी करनी है इन फ्यूचर, उनको वहीं से डिसाइड कर दें। पहले के लोग क्या करते थे 9th 10th 11th 12th में डिसीजन होता था, तब तक जाके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि उतनी यूजफुल भी नहीं होती है। लेकिन यदि उनको वहीं पर ट्रेन कर दिया जाएगा ना 5th से लेके 8th तक के डिसीजन में ही कि ये आपकी हॉबी है या आपका इसमें रुचि है तो आप उसमें क्या करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिप्लोमा टाइप के कोर्सेस समर में करवाएं। जब वेकेशन होता है तो उनको इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड है और मुझे क्या करना है। यदि किसी भी चीज़ को सुधारना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। तो आपको यदि ये कहा जाए कि करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ मिसिंग है तो कौन कौन से टॉप मोस्ट पॉइंट आप कहना चाहेंगे? करंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बेसिकली जो चीज़ मिसिंग है हमारे जो मुझे एक्चुअली में रियलाइज होता है वही है कि आपको चाहे आप प्रोफेशनल एजुकेशन देख लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन देख लीजिए, चाहे आप टीचर्स का ही देख लीजिए, हर किसी को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है। जैसे कि ट्रेन द टीचर ही है, तो ट्रेन द टीचर में जब बीएड करते हैं तब उनको जाके पता चलता है कि एक्चुअली में क्या टीचिंग होती है। लेकिन बीएड करने तक तो उनको बहुत सारा लंबा टाइम देना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा उनको बच्चों को ही सिखाया जाए, जब स्कूल में रहते हैं 11th 12th उनको भी कभी मौका दिया जाए टीचर बनने का और उनसे प्रैक्टिस करवाई जाए। या एक आप बोलिए कि आज आप इंजीनियर हैं, आपको क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, या आप डॉक्टर बनना चाहते तो तब क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे डॉक्टर्स की तरफ से, कैसे ट्रीट करेंगे। आजकल धीरे धीरे स्कूलों में चालू हो गया है, जैसे कि मॉडल बना के रिप्रेजेंट करवाना, उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। गाँवों तक में भी वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए। चलिए, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए नॉलेज तो आजकल सब जगह है। नॉलेज बच्चे इंटरनेट से गेन कर रहे हैं, नॉलेज बच्चे बुक से गेन कर रहे हैं, नॉलेज बच्चे किसी भी मीडिया टीवी से भी गेन कर रहे हैं। लेकिन मिसिंग क्या है, सब जगह जो अभी मैं मिसिंग देख रही हूँ वो है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। चाहे वो किसी भी लाइफ में, चाहे वो टीचर की लाइन में हो, चाहे वो इंजीनियर की लाइन में हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक साइंटिस्ट ही क्यों ना। साइंटिस्ट तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उनको तो हर चीज़ देख के ही बोलना कि हाँ नया साइंस, हमें नया कौन सी चीज़ रिसर्च करनी है। यहाँ पे मैं जस्ट छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि फ्यू ऑफ द थिंग मिसिंग जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, दैट कि पीपल व्हेन दे ग्रो अप they should be taught the first is like the fundamental value system, then about the because हम लोग रहते हैं भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष की जो संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन डीप इनकलकेट करना कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। जैसे कि अभी दिल्ली में चालू किया गया है वो देशभक्ति बुक है, तो ऐसी चीज़ें। फिर रही बात है कि देखिए जीवन है और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो आप बच्चों को ये भी सिखाएं कि बेटा आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े क्लास के टॉपर ही बन जाएंगे, टॉपर हों या लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। हाँ, ज़रूरत है कि फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो पैसे होने चाहिए, लेकिन खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है लाइफ में, वो ज़रूर बताएं उनको। किसी होता क्या है कि हम बच्चों को लगातार क्या करते हैं, एक रैट रेस में झोंकते रहते हैं
बोलते मिश्रा जी के बच्चे ने इतने मार्क्स लेके आए हैं, Comparison तिवारी जी ना का करें। बच्चा टॉपर है, ये है। ऐसा करने से क्या होता है, उनके अंदर में एक जो हीन भावना होती है लगातार विकसित होती रहती है। और होता क्या है कि जब वो टॉपर नहीं रहते हैं तो वो खुश नहीं रहते, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहाड़ की चोटी में पहुंचने पर व्यक्ति अकेला ही पहुंचता है और उसे अकेला चलना होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है। पर हाँ, उसका एक अलग आनंद होता है कि पहाड़ की चोटी में पहुंचकर वो संसार, पूरे संसार को बृहद रूप में, व्यापक रूप में देख सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पहाड़ के धरातल पे लोग हैं उसके सारे बहुत सारे साथी होते हैं, उनके दुख सुख को शेयर करने वाले लोग होते हैं, जो ये उनके साथ हमेशा समय व्यतीत करते हैं और मतलब कि आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, लोगों को साथ में अपने सुख दुख शेयर करते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी जो दोनों तरीके की होती है। और बच्चों को ये बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके की जाए, आपको हर हाल में खुश रहना है और अपने छोटे छोटे एक्ट से परिवर्तन लेके आना है। मैनी ए लिटिल मेक्स मिकल, यानी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही उन्हें क्या करें, बचपन से ही छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व करें। ज़रूरी नहीं कि उनको आत्म केंद्रित बनाए, उन्हें समाज केंद्रित भी बनाए, देश केंद्रित भी बनाए, ताकि जब कभी भी वो जीवन में हमेशा न सिर्फ अपने बारे में सोचे बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। वो अपने दोस्तों की मदद करना सीखें। समाज में यदि कहीं पे बदलाव चाहते हो तो वो बदलाव का हिस्सा बनने का स्वयं प्रयास करें। क्योंकि होता क्या है, आजकल मैं देखता हूँ कि लोग हमेशा सिस्टम को ब्लेम तो कर देते हैं और लगातार ब्लेम करते रहते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। लेकिन जब कभी भी समाज में परिवर्तन की बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो होता क्या है कि हम उस समाज के परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो उस समाज के परिवर्तन का हिस्सा बनना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, देश बहुत बड़ा है और एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ज़रूरत होती है कि सब मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें। चाहे हम बोलते हैं कि शिक्षा के स्तर पे, अरे भाई, हमारे समाज में जितने शिक्षित लोग हैं, एक एक छोटे छोटे सरकारी विद्यालयों को अडॉप्ट करें। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, सप्ताह में 1 घंटे का समय लेकर वहाँ के जाऊँ, बच्चों से मिलूँ, वहाँ के लोगों को जो बच्चे हैं उनका मेंटर बनूं। ऐसे ही नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए, जो हो सकता है कि मुझे लगता है कि जल्द ही आएगा, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एज ए मेंटर रजिस्टर हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव में रहते हैं और छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। जब मेंटरशिप की बात आती है तो उनका एक मेंटर मिसिंग होता है लाइफ में। और देखिए, गुरु का योगदान बहुत बड़ा होता है। लाइफ में कई तरीके की समस्याएं होती हैं जिनको सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। उस समय पे यदि एक हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है, मैं बहुत ही अच्छा प्रयास बोलता हूँ जो अभी डॉक्टर सिंह साहब IAS हैं, जो मिशन 50 बैच चला रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जब एक IAS होता है, वो बच्चों को मार्गदर्शन देता है IAS बनने के लिए, तो निश्चित तौर पे वो अलग ही मज़ा होता है। क्योंकि उन्हें पूरा पथ प्रदर्शक मिल जाता है, वो मार्ग को सही तरीके से चल पाते हैं, अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाते हैं। इसी तरीके से जैसे जो डॉक्टर्स हैं, वो जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मार्गदर्शन करें, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर को मार्गदर्शन करें, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो जो बच्चों को रिसर्च से रिलेटेड बातों को अभिव्यक्त करें। और एक नेशनल रिपोजिटरी सिस्टम भी होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने नॉलेज को प्रिजर्व कर सकूँ। देखिए, देश है, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे कानूनविद हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं। होता क्या है कि उनका जो नॉलेज होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके जीवन के समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता चला जाता है, वो कहीं ना कहीं हस्तांतरित नहीं होता है। उसको हस्तांतरित करने के लिए एक ऐसा होना चाहिए जिसको मैं बोलता हूँ कि राष्ट्रीय ज्ञान कोश, जिसमें क्या करें, भाई मुझे आता है, मुझे कुछ एक्सक्लूसिव स्किल आती है, मैं उसको क्या करूँ, 4 वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसको अपलोड कर दूँ। कभी भी देश में कोई भी व्यक्ति सर्च करे, उससे रिलेटेड मैं करना चाहता हूँ, मैं मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, मैं कृषि करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ,
स्किल्ड जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसी तरीके का है, लेकिन उसमें और भी है, उसमें लोगों को पार्टिसिपेटिव बनाओ ताकि जिससे उसका क्या हो, समाज में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता चला जाए। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, और बाकी टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो मिसेज पूजा गुप्ता एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि टॉय लाइब्रेरी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बच्चों को टॉय लाइब्रेरी बना के दे दी जाए। तो टॉय लाइब्रेरी एक ऐसा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जो गरीब बच्चे होते हैं वो बेचारे अपने जो मंटेसरी के टूल्स होते हैं या वो होते हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यदि टॉय लाइब्रेरी मिल गई तो उसके माध्यम से वो उन सभी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर देंगे। और जैसे मेरा बच्चा बड़ा होता है, मेरे टॉय ख़राब हो जाते हैं, उनको मैं क्या करूँगा, तोड़ फोड़ के फेंक ही दूंगा, कहीं ना कहीं या कबाड़ में बेच दूंगा, क्यों ना मैं उसको उस टॉय लाइब्रेरी में दान कर दूँ। तो होगा क्या, किस तरीके से छोटे छोटे प्रयासों से समाज में परिवर्तन की। टॉय लाइब्रेरी जो है ना, मैंने अभी रिसेंट ही सुना था। और हम लोग एक ग्रुप है, जो हम लोग का ग्रुप है बैंगलोर का, लेडीज ग्रुप है, तो उसमें एक लेडीज ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। वो बाहर से आई, बॉम्बे से बैंगलोर आई, और सारे टॉय वो बॉम्बे में ही छोड़ चुकी थी। अब उसको बैंगलोर में टॉय की जरूरत पड़ती है। हम लोग बैंगलोर से कोरापुट आए हैं, तो हमें यहाँ टॉय नए खरीदने पड़ते हैं। नए खरीदने से तो अच्छा है ना कि हम किसी लाइब्रेरी से जाके टॉय ले लें और हम वो शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और हमें उतने कम पैसे में ही हमारे बेनिफिट हो जाते हैं, और बाकी बच्चे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बुक्स हम लोग शेयर करते हैं, तो उस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो चलिए, हम लोगों की वॉक भी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत ही सृजनात्मक ये चर्चा हुई कि जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र है उसमें किस तरीके के बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है, या वर्तमान या पूर्व सरकारों के खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, और उसके प्रयासों के जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो वर्तमान सरकार है उनके मार्गदर्शन में हमारा देश सदैव प्रगति पथ अग्रसर होगा। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग इस वॉक द टॉक शो को विराम देते हैं। धन्यवाद, और हृदय की गहराइयों से नम्र निवेदन।